नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं रेलवे का। ठीक है, जो भी एग्जाम रेलवे का पिछले 10 सालों में हुआ है, जो भी, चाहे जेई का हो, एएलपी का हो, एनटीपीसी का, आरपीएफ का, ग्रुप डी का, कोई भी परीक्षाओं का एग्जाम हो, सभी का प्रीवियस ईयर हम लोग कर रहे हैं। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन कि इतना पी क्यू समांतर आर एस। पी क्यू जो है समांतर है किसके, आर एस के। पी क्यू जो है वो समांतर है, मतलब ये जो लाइन है ये जो इसके क्या है, समांतर है। समांतर के बारे में तो बहुत कुछ पता होगा, नहीं पता है तो बने रहिएगा, हम सभी चीजें यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन हम सीख ही देते हैं, ये जो है ये, अभी आ जाए दूसरा कलर, ये जो लाइन है ये लाइन, ये पी क्यू इसके समांतर है। क्या है, इसके समांतर ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, दिया हुआ है। आगे बोला है कौन ए बी सी का मान ज्ञात करना है। किसका, ए बी सी का। कौन ए बी सी, मतलब हमें जो ज्ञात करना है इसका मान ज्ञात करना है। तो इसका जो मान होता है, अगर ट्रिक देखा जाए, आप लोग को हम ट्रिक बताना चाहे तो ट्रिक पे ध्यान दीजिएगा और इसका आप लोग याद रखिएगा। पहले ये चीज ध्यान रखिए, अगर ये हमारा 120 है तो ये कितना हो जाएगा, एक पूरे रेखा पे, एक सरल रेखा पे कितना डिग्री का कोण बनता है, तो 180 डिग्री का कोण बनता है। ये 120, ये वाला कितना हो जाएगा, 60 है। अगर क्वेश्चन में जब भी इस प्रकार का आए, मानिए ये दिया हुआ दो लाइन पैरेलल हो और इस प्रकार से बना के ऐसे ऐसे करके दे, तो इसका जो मान होगा इस साइड का, इस साइड के मुंह अंदर वाला का योगफल, वो इस दोनों के योगफल के बराबर होगा, बाहर के योगफल के बराबर। इसका मतलब बोल सकते हैं कौन ए बी सी बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 50 + 60। ये ट्रिक है, याद रखिएगा। कहाँ कहाँ अप्लाई होगा हम बेसिक भी इसका बताएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं बताएंगे, इसका बेसिक भी बताने वाले हैं। ये 110 हमारा ऑप्शन में है, हाँ बिल्कुल। ऑप्शन डी में है तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। प्रकार का और भी क्वेश्चन आता है, अगर होता तो हम यहाँ पे समझाते, एक दो क्वेश्चन एग्जाम्पल लेके समझा दे। क्या मानिए कि ये लाइन है कि ये लाइन है, और नहीं चलिए क्वेश्चन उसा क्वेश्चन हम लेके ही आ जाएंगे तो आप लोग को हम करवा देंगे। इसी क्वेश्चन में भी थोड़ा सा हम बेसिक समझाते हैं इसी क्वेश्चन का, किस प्रकार से हम इतना ट्रिक कैसे बना है, किस प्रकार से निकाले हैं, तो समझिएगा। एक अपने मन से एक लाइन खींचे जो हम पैरेलल खींच लिए, किसके, इसके पैरेलल खींच ली ये लाइन। और आप लोगों को पता है ये लाइन पैरेलल था, तो इस अगर इसका मतलब होगा तीनों पैरेलल हो गया। इसके पैरेलल ये खींच दिए और इसके पैरेलल पहले से ये था, मतलब ये तीनों आपस में क्या हो गया, पैरेलल लाइन। समांतर रेखा अगर खींच दिए तो एकांतर के कोण बराबर होते हैं। जब समांतर रेखा है तो एकांतर के कोण बराबर होंगे। इसका मतलब कौन कौन सा कोण बराबर होगा, तो देखिएगा यहाँ पे हम खींच के बता रहे हैं। ये जेड बन रहा है कहाँ पे, तो बोलिएगा कहाँ पे जेड बन रहा है, तो ये जो हमारा कोण है वो बराबर होगा किसके, इसके। यहाँ पे जो जेड बना, तो इस साइड तो लेना नहीं है हमको, हमें ज्ञात करना था इधर वाला। हम जेड बनाते हैं थोड़ा इस साइड से, इस साइड से। देखिए जेड बन रहा है क्या, बोलिएगा बिल्कुल बन रहा है। तो देखिएगा बड़ा बेहतरीन तरीके से हम सॉल्व करवा रहे हैं, क्वेश्चन का ट्रिक बता रहे हैं। ठीक है, ये है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब ये अगर 50 है, देखिए ये हो 50 हो गया, कितना, ये हो 50 हो गया। हम थोड़ा सा इसको पतला करके यहाँ पे लिखना चाहते हैं, ये हो 50 हो गया। ठीक है, अभी आ जाए, ये हो हमारा कितना हो गया, 50। सेम इसी प्रकार से अगर नीचे में जेड बनाएंगे तो कौन सा जेड बनेगा, चलिए इसका हम दूसरा कलर का जेड लेते हैं। यहाँ पे हम इस कलर का जेड लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये बनेगा क्या, लेकिन इससे मतलब नहीं है, हमको यहाँ पे ऐसा जेड बनाना है, ऐसा। ये बन गया क्या, यहाँ भी तो एक जेड बना। इसका कोण क्या होगा, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होगा। जब ये कोण आपस में दोनों बराबर होगा और ये मान हमारा 60, ये 120 था तो ये 60 हो जाएगा, ये 60 तो ये वाला 60। और हमें ज्ञात क्या करना है, देख सकते हैं आप लोग, जो हमें ज्ञात करना है यहाँ से कट मार देते हैं। हमें यही तो पूरा निकालना था। ये पूरा कितना हो गया, यही दोनों का तो योगफल हो जाएगा। ये पूरा कितना हो जाएगा, 60 और 50। देखिए ये तरीका तो आप लोग को बताए हैं कि 60 और 50 का योगफल 110। बेसिक भी आप लोग को हम समझा दिए इस क्वेश्चन का, लेकिन एग्जाम के लिए बेसिक तरीका बिल्कुल सही नहीं है, काफी लंबा टाइम लग सकता है। इसलिए तरीका आप लोग याद रखिएगा जो आप लोग को हम शुरू में बता चुके हैं। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन, देखिएगा। यदि एक समभुज त्रिभुज, मतलब वही समबाहु त्रिभुज होगा, समभुज त्रिभुज की, समभुज मतलब सब भुजा बराबर हो। सब भुजा बराबर किसमें था, समबाहु त्रिभुज में। एक भुजा इतना है तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करें। अब देखिए ऊंचाई क्या होता है, समबाहु त्रिभुज है ना, तो समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई क्या होता है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होता है, √3/2 गुना भुजा। तो भुजा का मान कितना है, 6√3, यही दिया हुआ है ना। कुछ कटेगा क्या, तो 2 × 6 गुना करेंगे तो 3
ये बन के 3 3 3 9, मतलब 9 सेंटीमीटर इसका आ जाएगा ऊंचाई। हम लोग से क्वेश्चन में ऊंचाई ही पूछा था, तो ऊंचाई जो हो जाएगा वो 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9 सेंटीमीटर। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करें। देखिएगा अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? दी गई गुणोत्तर श्रेणी में 5वां पद याद करें। अब देखिए 5वां पद पूछा तो आसान तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन और दूसरा पद पूछा कि 10वां पद, 20वां पद, 25वां पद पूछता तो तब कैसे निकालते? क्योंकि ये हमारा गुणोत्तर श्रेणी दिया हुआ है। क्या? गुणोत्तर श्रेणी, समांतर श्रेणी नहीं है, ये जीपी है। क्या है? जीपी है। और समांतर श्रेणी एपी होता है। ठीक है, तो एपी, तो ये हमें जीपी ज्ञात करना है। गुणोत्तर श्रेणी में क्या होता है? मानिए 1 6 है, ये 3 है, 6 है, 12 है, तो इसी प्रकार गुना हम बढ़ते जाएगा। कैसे बढ़ाए? 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, तो अगला हो जाएगा 24 दूना 48। तो इस प्रकार से मानिए कैलकुलेट करके निकाल लिए हैं। क्यों? क्योंकि इसमें 5वां ही पद पूछा है। लेकिन अगर पूछ लेता 20वां पद, 25वां पद, तो क्या लिखते रहते? फिर 48 दूना 96, 96 दूना इतना करते रहते? तो नहीं, इस प्रकार से उसमें नहीं निकालना होता है। तो इसमें कैसे निकालते तब का देखिए। अभी तो मानिए निकाल के फटाक से आगे चल जाएंगे, क्या फॉर्मूला लगाना, सब चीज जान ही रहे हैं। लेकिन उस कंडीशन में क्या होता है? देखिए सब फॉर्मूला होता है। इसी प्रकार से 5वां पद बोला तो 5वां तो मानिए तुरंत निकाल लिए। लेकिन अगर और भी पद बोलता तब हम उसके लिए क्या करते? मानिए एनवां पद बोलता। क्या? एनवां पद। तो फॉर्मूला क्या होता है? अगर एनवां पद बोले तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये तो एपी का होता है। देखिए एपी का भी हम यहाँ पे लिखते जा रहे हैं। ये एपी का होता है, जीपी का नहीं होता है। जीपी का पूछेगा तो होता है ए आर पे पावर एन माइनस 1। क्या होता है? ए आर पे पावर एन माइनस 1 होता है। ठीक है, तो आर क्या है? अबे यार नहीं लगाएगा इसमें। हाँ बिल्कुल। तो ये हमारा आर क्या होता है? जैसे उसमें डी होता है ना, डी डिफरेंस होता है, और बस आर यहाँ पे रेशियो होता है। क्या होता है? रेशियो। ठीक है, रेशियो। तो रेशियो कैसे निकालते हैं? बाद, जैसे डिफरेंस डी कैसे निकालते हैं? बाद वाला में पहले वाला से भाग देते हैं। सेम उसी प्रकार से आर भी निकालते हैं, बाद वाला में पहले वाला से भाग देते हैं। हाँ, डी निकालते हैं, बाद वाला में पहले वाला से घटा देते हैं, और यहाँ पे आर निकालते हैं भाग करके। रेशियो नाम ही है। 2 आ गया। चलिए मान बैठा दे। ए का मान कितना है? 3। 3 गुना आर का मान 2, एक पर एन माइनस 1। क्वेश्चन बोला है 5वां पद, तो 5 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 3 गुना 2 पे पावर 4। 2 पे पावर 4 का मतलब होता है 16, मतलब 3 गुना 16, तो 16 तिया 48। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा वो 48 आ जाएगा। लेकिन आप लोग को समझाए हम बहुत ही तरीके आसान तरीके से, उस तरीके से भी 5वां पद बोले तो निकाल सकते हैं। लेकिन 20वां 25वां पद बोले तो आप लोग को यही तरीका से बनाना है। कहीं भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? चौथा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन? क्वेश्चन देखिएगा, 10% पानी युक्त 16 लीटर दूध को इतना पतला करने के लिए, इतना पतला करने के लिए उसमें कितने लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण में पानी की मात्रा 20% हो जाए? मिश्रण में जो है पानी का जो मात्रा है वो 20% हो जाए। और मिलाने का क्या बात किया है? उसमें कितना लीटर पानी मिलाया जाए। देखिए पानी मिलाने का बात किया है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो पीछे भी आप लोग को करवाए थे, जो कि आप लोग बहुत पसंद भी किए थे उस चीज़ को। ठीक है, वो तरीका को वही तरीका भी बताएंगे। कितना पानी मिलाया जाना चाहिए। पानी मिलाने का बात किया था तो आप लोग को पिछला जो क्वेश्चन करवाया था 2-3 दिन पहले, उसमें दोनों तरीका समझा दिए थे। पानी, दूध, अगर माने इसमें पानी मिलाने का इसमें भी बात किया है तो दूध कितना मिला रहे होंगे? जब पानी मिला रहे हैं इसका मतलब दूध जो है वो 0 लीटर मिला रहे होंगे, 0% मिला रहे होंगे। अगर दूध लेके बनाएंगे तो 0 लिखेंगे, अगर पानी लेके बनाएंगे तो 100 लिखेंगे, क्योंकि पानी मिला रहे हैं। लेकिन हम कोई एक तरीका भी बनाएंगे। पिछले क्लास में आप लोग को हम दोनों तरीका समझाएं तो वहाँ पे आप लोग जाके सीख सकते हैं। ठीक है, अभी हम एक तरीका पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए क्या पानी ही मान लेते हैं। पानी 10% है पहला इनिशियल, इसको बोलते हैं इनिशियल। ठीक है, और अभी फाइनली पानी कितना मिला रहे हैं? तो सिर्फ पानी ही मिला रहे हैं, तो पता तो नहीं कितना मिला रहे हैं। तो मान लेते हैं पानी 100%, सब पानी ही मिला रहे हैं, पूरा पानी है, 100% पानी मिला रहे हैं। जब मिलाने के बाद जो है पानी का जो मात्रा होता है वो मिश्रण में पानी कितना हो जाएगा? 20%। तो 20%। अगर दूध लेके बनाते तो दूध कितना हो जाएगा? यहाँ पे 80 हो जाता। जब पानी 20 तो दूध 80। यहाँ पे दूध कितना? दूध हमारा होता है 90, और यहाँ पे दूध कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। दूध नहीं मिला रहे हैं। इस प्रकार से भी बना सकते हैं, सेम आंसर आएगा। अगर हो आप लोग का इच्छा तो बताइएगा, हम बता देंगे। यहाँ से आप मानी निकालते हैं डिफरेंस। क्या मिक्सचर एलिगेशन कॉन्सेप्ट है? बड़ा काम छोटा घटाते हैं तो 100 में 20 गया तो 80 आ जाएगा, और यहाँ पे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ये जो निकलता है रेशियो निकलता है शुरू वाला का और अंतिम वाला का, 0 से 0 कट गया तो रेशियो जो निकल गया वो कितना? 8:1 निकल गया। ये शुरुआत इनिशियल का
इनिशियल मिक्सचर का मात्रा है, तो इनिशियल में कितना 16 लीटर है, अनुपात में कितना आया हम लोग का 8 अनुपात में, मतलब बोल सकते हैं हम लोग का तो 8 अनुपात में है, लेकिन एक्चुअल में 16 है, कितना गुना अधिक है, 2 गुना अधिक है। तो ये भी हमारा एक नहीं होके एक्चुअल में जो होगा इससे 2 गुना अधिक होगा, कितना हो जाएगा 2 किलो हो जाएगा, मतलब पानी जो मिला रहे हैं उसमें 2 kg मिला रहे हैं, कितना पानी 2 किलो, 2 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को बोले कि वो तरीका नहीं बताएंगे, लेकिन मेरा मन कर रहा है कि दूध वाला भी आप लोग को बताते हैं। ये पानी लेके बना दिए किस प्रकार से, दूध लेके सेम यही तरीका अपनाना है। क्या करेंगे, थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। देखिए क्या इनिशियल मात्रा में पानी अगर नहीं लेंगे, दूध लेंगे तो 10% पानी है, दूध कितना होगा तो 90% दूध होगा। इसमें दूध मिला कितना रहे हैं 0, क्योंकि पानी मिला रहे हैं, दूध 0, दोनों मिलकर कितना हो जाता है तो बोला है 20% पानी हो जाता है, इसका मतलब 80% दूध होता होगा। अब देखिए निकाल दीजिए यहाँ से कितना हो जाएगा, 20 में 0 में से 80 गया 80, और यहाँ घटाएंगे तो 10, देखिए सेम वही आया क्या, यहाँ भी 10 काटेंगे तो 8 1, यहाँ भी 8 1, दोनों तरीका सेम ही है, लास्ट में सेम ही आता है, बस शुरू में थोड़ा समझने का फेर है कि दोनों एक ही चीज है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, बहुत ही बेहतरीन तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, कहीं भी दिक्कत हो तो पूछिए, ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्या एक खंभा 450 मीटर लंबा है, एक खंभा है जो कि 450 मीटर लंबा है। ठीक है, आगे इसे केसरिया, सफेद और हरे रंग में एक के ऊपर एक क्रमशः 8:9:10 के अनुपात में रंगा गया है। खंभे के सफेद भाग की लंबाई कितनी है? अब देखिए तो इसका जरूरी है नहीं है, इसका जरूरी नहीं है, इसका जरूरी नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। तीनों का दे दिया है, केसरिया है, केसरिया का 8 अनुपात में लिखते हैं, केसरिया का 8 अनुपात में लिखना तो था नहीं, लेकिन यहाँ पे लिख रहे हैं केसरिया का जो 8 अनुपात में है। दूसरा क्या दिया, सफेद मतलब व्हाइट, व्हाइट का जो है वो कितना 9 अनुपात में है, और दूसरा कौन है, हरा मतलब ग्रीन, ग्रीन का जो है वो कितना अनुपात में है, 10 अनुपात में है। और पूरा खंभा कितना है, 405 मीटर लंबा है, कितना पूरा जो खंभा है का लंबाई है वो 405 मीटर है। अनुपात में कितना लंबा खंभा है, अगर जोड़ के यहाँ देखें तो 9 8 17 17 10 17 10 27 अनुपात में 27 मीटर लंबा, 27 अनुपात में लंबा है। कितना अनुपात में, अगर अनुपात में इसको जोड़ा गया तो आया 27 अनुपात में कितना, या फिर बोल सकते हैं 27 यूनिट आया है। कितना, ये जो लंबा है वो 27 यूनिट है, और एक्चुअल में जो है वो 405 यूनिट है। कितना है, 400, एक्चुअल में 405 यूनिट है। तो बोल सकते हैं 27 अनुपात जो है वो 405 यूनिट के बराबर है। 27 जो अनुपात है वो 405 यूनिट के बराबर है, मतलब इसका हम लोग का अनुपात में 27, ओरिजिनल में 405। तो ओरिजिनल में कितना गुना अधिक है, तो जब काटेंगे तो पता चलेगा एक अनुपात का मान आ गया कितना 15, मतलब ओरिजिनल में जो है ये 15 गुना अधिक लंबा है। कितना, 15 गुना अधिक हम लोग के अनुपात से। पूछा क्या है, खंभे के सफेद भाग की लंबाई, सफेद क्या था कितना 9 अनुपात में है, तो एक अनुपात का मान 15, तो 9 अनुपात का मान क्या आ जाएगा, तो 9 अनुपात का मान हो जाएगा 15 गुना 9, तो 15 में 9 से गुना करेंगे तो 135 आ जाएगा। कितना, 135 मीटर, मतलब खंभा का जो लंबाई हो जाएगा वो 135 मीटर हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा, कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिएगा क्वेश्चन नंबर हमारा 6 क्या है, एक दुकानदार ने 20% नुकसान पर 6 रेडियो बेच दिए, और उस लाभ को ज्ञात करें जिस पर उसे टीवी बेचना चाहिए ताकि उसे 0 नुकसान हो, मतलब ना हानि हो ना लाभ हो। टीवी का लागत मूल्य प्रत्येक रेडियो से 3 गुना है। टीवी का जो लागत मूल्य है प्रत्येक रेडियो, टीवी का लागत मूल्य रेडियो के 3 गुना है। ठीक है, 20% 6 रेडियो बेचा है, कितना 20% के नुकसान पे। देखिए किस प्रकार से बनेगा, पहले कुछ बोला है, सीपी दे दिया है किसका, रेडियो का और टीवी का। अगर रेडियो का सीपी और टीवी का, सीपी जो है ये हम टीवी का मान लेते हैं, टीवी का, और यहाँ पे लिख देते हैं रेडियो का। क्या बोला है, 3 गुना। क्या, टीवी का लागत मूल्य रेडियो से 3 गुना है, रेडियो से 3 गुना। अगर रेडियो का 1 है, इसका 3 है, क्या सीपी, इतना अनुपात दिया है। ठीक है, आगे बोला है, एक दुकानदार ने 20% नुकसान पर 6 रेडियो बेच दिया, उसको लाभ ज्ञात करना है, तो टीवी को कितना बेचेगा, नहीं, उसको लाभ को ज्ञात करे जिसपे टीवी को बेचना है। अब देखिए 20% नुकसान पे बेच दिया किस चीज को, 6 रेडियो को, तो कुछ 20% नुकसान पे बेचता तो कुछ ना कुछ रुपया का नुकसान होगा। अब इसमें हम टीवी में कितना लाभ ले, जो मेकअप हो जाए तो हमको पता चले ना लाभ हो ना हानि हो, इस पे हम कितना लाभ लेंगे, तो ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, तो देखिएगा हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अच्छा 6 रेडियो बेचा है ना, तो 1 का 1 अनुपात आ गया, तो 6 का कितना हो जाएगा, 6 का 6 हो जाएगा,
ठीक है। 6 का जो 6 रेडियो बेचने पर मतलब 6 रेडियो का सीपी 6 रुपया हो जाएगा। 20% का नुकसान, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू हम मान लेते हैं, मानेंगे नहीं, कितना होता है 1/5 होता है, होता है नहीं 1/5, 1/5। इसका मतलब अगर 20 सीपी है, सीपी अगर 5 है, सॉरी सीपी अगर 5 है, कितना सीपी अगर 5 है तो उस पर 20% का क्या नुकसान, 1 रुपया नुकसान, 1 का नुकसान हो रहा है, मतलब एसपी कितना हो जाएगा, एसपी जो हो जाएगा वो हमारा 4 हो जाएगा। अच्छा सीपी हम लोग का कितना, हम 5 माने हैं, तब एसपी जो है 4 है, लेकिन सीपी 5 थोड़ी है, सीपी तो हमारा 6 है, तो सीपी हमारा 5 नहीं है, तो सीपी हमारा एक्चुअल में क्या है 6 है। तो एक अनुपात का मान कितना हो जाएगा 6/5, कितना हो जाएगा 6/5। लेकिन हमें एसपी निकालना था, तो एसपी कितना हो जाएगा, एक में एक अनुपात का मान 6/5, तो 4 अनुपात का मान 4 गुना 6/5, तो इसका जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 24/5, कितना आ जाएगा 24/5। इसका जो मान आ गया वो 24 पर, मतलब विक्रय मूल्य इसका आ गया कितना 24/5 आ गया, कितना विक्रय मूल्य आ गया 24/5, 24/5 में बेच रहा है। तो नुकसान कितने का हुआ, नुकसान तो 1 अनुपात का मान हुआ, इतना निकालने का जरूरी, हम सिर्फ नुकसान का खेल खेलना है, तो नुकसान का अगर खेल खेलेंगे तो नुकसान कितने का हुआ है 1 अनुपात का हुआ है ना, इसको हटाते हैं 1 अनुपात का नुकसान हम जो हमें हुआ है कहा गया 20% का ना, 20% का मतलब 1 अनुपात का मान, तो 1 अनुपात का मान आ चुका है कितना 6/5 आया था ना, हाँ बिल्कुल, हाँ 6/5 आया था। एक नुकसान जो हुआ है वो यहाँ पे 6/5 रुपया का हुआ है, रुपया ही मान लेते हैं, ठीक है, इसी को यूनिट हम ऐसे मान के खेलते हैं, ठीक है। तो इस पे हमें अब 6/5 का लाभ भी कमाना पड़ेगा, जिसके कारण की ना लाभ हो ना हानि हो। कितना का हुआ है 6/5 का क्या हुआ है यहाँ पे 6/5 का नुकसान हुआ है, बोल सकते हैं हानि हुआ है, 6/5 का हानि हुआ है। तो इस पे क्या करना पड़ेगा, टीवी पर हमें लाभ लेना पड़ेगा, टीवी पर क्या लेना पड़ेगा, लाभ लेना पड़ेगा, कितना, तो टीवी पर हमें 6/5 रुपया का लाभ लेना पड़ेगा। तो चलिए निकाल लेते हैं और इस चीज को हम थोड़ा सा साइड कर लेते हैं, हमें निकालना है इसका लाभ, तो कितना लाभ लेना पड़ेगा, देखिए लाभ, ठीक है, क्योंकि ये जो 6 गो टीवी बेचे चाहे 10 गो टीवी बेचे उसका लाभ तो हम लोग यहीं पे मेकअप करेंगे, यहाँ जो हानि हुआ उसको मेकअप यहाँ पे कर लेना है, तो मेकअप करेंगे तो लाभ लेना पड़ेगा 6/5 का, कितना पर, तो समय टीवी तो 3 गो है तो 3 पर, तो 3 पर, और परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे, जब यहाँ से काटेंगे तो 3 दूना 6, इसको काटेंगे तो 20 दूना 40, कितना 20, कितना जाएगा 20, मतलब इसको गुना करेंगे तो 20 दूना 40, मतलब लाभ जो लेना पड़ेगा वो 40% का लेना पड़ेगा, कितने परसेंट का 40% का। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा, कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। मेन था कि 6 को बेच रहा था 20% का नुकसान, 1 अनुपात का मान 6/5 निकला, तो इसका भी 6% का लाभ लेंगे तभी तो मान हानि हो रहा है, लाभ हो रहा है, मतलब इसको जोड़ेंगे तो 0%, 0 का ना लाभ होगा ना हानि होगा, उसके लिए हमको इतना अधिक में बेचना पड़ेगा, अधिक मतलब इतना का लाभ लेना पड़ेगा टीवी पर, तो 6/5 लाभ लेना किस पे 3 अनुपात पे, ठीक है, परसेंटेज निकालना तो 100 से गुना कर दिए। बहुत ही आसान तरीके से बताए होंगे, बस समझने का कोशिश कीजिए, टाइम लगता है समझाने में, ठीक है, लेकिन आप लोग फास्ट बना सकते हैं इस प्रकार से समझने के बाद, ठीक है। तो ये अगला क्वेश्चन अगला वीडियो का, यहाँ पे तो हम लोग लास्ट था, ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, ये सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे डेली अपने चैनल पे मैथ्स मेकर पे आता है वीडियो, जरूर आप लोग देखा करें। रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहता है, कहीं भी दिक्कत होगा तो पूछ सकते हैं, ये अपना चैनल है मैथ्स मेकर, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।